जैसा आप लोगों को मालूम है कि 20 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश से किसान, बागवान और शहरों से वो सभी लोग जो ढारों के अंदर रहते हैं और जिनको सरकार ने किसी न किसी तरह से ये कहा है कि उनके पास नाजायज़ ज़मीन है और उनके नाम वो ज़मीन नहीं चढ़ी है, उस तरह के जो मुद्दे, ज़मीन और ज़मीन से जुड़े मुद्दे और लोगों के जीवन यापन से जुड़े मुद्दे थे, वो शहरों के भी थे और पूरे हिमाचल प्रदेश के भी थे। उसमें हज़ारों की तादाद में जो किसान बागवान वहाँ पर पहुँचा था चौड़े मैदान में। और आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के जो कैबिनेट सब कमेटी के सहयोगी हैं उन लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और उन लोगों ने आश्वासन दिया था। और उसके तुरंत बाद जो राजस्व मंत्री हैं और जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत हिमाचल प्रदेश में जो लोगों के पास जो ज़मीन है उसका नियमितीकरण उस कानून के तहत किया जाएगा जिनके पास 13 दिसंबर 2005 से पहले के कब्जे की ज़मीन है। मगर उसके बाद उन्होंने 3 कार्यशालाएं डिवीज़न लेवल के ऊपर करवाई, 2, 3 और 5 तारीख को कांगड़ा में, मंडी में और सोलन के अंदर, जिसमें डीएलसी और एसडीएलसी के डिप्टी कमिश्नर्स, एसडीएम, तहसीलदार, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे उन सब लोगों की सेंसिटाइजेशन की। और उसमें किसान सभा और नागरिक सभा, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, सेब उत्पादक संघ और अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं भी उसके अंदर आई थी। और उसके अंदर एक रूपरेखा भी दी गई, एक शेड्यूल बनाया गया, मगर उसको अभी 31 मई तक लागू भी करना है कि जो गांव के स्तर के ऊपर वन अधिकार समितियां बनी है, ये फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ और साथ में जो ग्राम सभा हैं उनको एक्टिवेट या रीएक्टिवेट या रीफॉर्मुलेट करना है, ये काम डीसीज को और एसटीएम्स को दिया गया है। हमारा इसमें मानना है और उसी समय हम लोगों ने ये तय किया था कि आज 28 अप्रैल को पूरे हिमाचल प्रदेश में सब डिवीज़न लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर और जो ब्लॉक लेवल के ऊपर हम धरना प्रदर्शन करेंगे उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम जानते हैं सरकारें, चाहे वो पहले वाली सरकारें रही हो धूमल जी के समय से लेकर के या उसके बाद वीरभद्र जी, जयराम ठाकुर जी और जो अभी वर्तमान में भी है, सरकारें कानून भी बना देती है, पर ज़मीनी स्तर के ऊपर जो हमारा लघु सीमांत किसान है, जो गरीब है, जो दलित है, विधवा है, जो हमारे लोग ढारे में रहते हैं, रेडी फड़ी वाले लोग हैं, उन लोगों के मुद्दों को किसी भी स्तर के ऊपर नहीं लिया जाता है। तो इसलिए उन कानूनों को ज़मीनी स्तर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसमें हम ये बात जोड़ना चाहेंगे विशेष रूप से कि हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी में वो राज्य है जहां पर 90% लोग केवल गांवों में बसते हैं। बाकी जो 10% हमारी जनता है वो 74 जो हमारे छोटे शहर हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर परिषद है या नगर निगम है, उसके अंदर रहते हैं। ये समस्या वो 90% जो 3615 पंचायतें उनके अंदर तो हैं ही हैं, मगर उसके अलावा शहरों के अंदर भी ये समस्या है। हिमाचल में जो कृषि योग्य ज़मीन है, वो जो कुल हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका केवल 11.4% है, जिसका मतलब है 5.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारे पास है। हिमाचल प्रदेश की 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन इस समय सबमर्ज हो चुकी है। जो बड़े इस समय हिमाचल प्रदेश के जो प्रोजेक्ट हैं और उनके जो विस्थापन है, विस्थापित लोग हैं, वो भी अभी हिमाचल प्रदेश में प्रॉपरली सेटल नहीं हुए हैं। इसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश में जो लोगों के कब्जे में थोड़ी बहुत ही ज़मीन है उसके लिए उनकी मजबूरी है। पूरा हमारा कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, वहाँ खुदराओ दरख्तान मलकियत सरकार के 44,000 केसेस आज पेंडिंग है कि ज़मीन उन लोगों के कब्जे में थोड़ी बहुत ही ज़मीन है, उसके लिए उनकी मजबूरी है। पूरा हमारा कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, वहाँ खुदराओ दरख्तान मलकियत सरकार के 44,000 केसेस आज पेंडिंग है कि ज़मीन काश्तकार की है, किसान की है, मगर उसमें जो पेड़ हैं वो सरकार के हैं। एफसीए के माध्यम से उन पेड़ों को किसी स्तर पे काटा नहीं जा सकता, उस ज़मीन का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पूरे हिमाचल प्रदेश में 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में
धारा 163A को जोड़ा गया था और ये कहा गया था कि 20 बीघा तक की जो ज़मीन है उसका नियमितीकरण किया जाएगा। सरकार बदल गई, पूनम गुप्ता और हरदेश आर्य जी हाई कोर्ट में चले गए, वो केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसमें 1,67,339 लोगों ने उसमें आवेदन दिए थे और बाद में हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से उन सब लोगों को कि उन लोगों के पास ये सरकारी ज़मीन है उनके कब्जे में, उनको एनक्रोचर घोषित कर दिया और उस समय लोगों के पेड़ कटे, मकानों के अंदर तालाबंदी हुई, बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। ये 15-16 में हुआ, फिर 18 में बीजेपी सरकार में हुआ, फिर उस समय हाई कोर्ट ने इंटरवेंशन करके कहा, मीर साहब जिस समय यहाँ पर थे, कि 10 बीघा तक जो लोगों की ज़मीन होगी और उसमें 5 बीघा तक जो उनके सरकारी कब्जे में भी ज़मीन होगी उसको रेगुलराइज किया जाएगा, पर इसके ऊपर कोई ठोस नीति आज तक नहीं बनी है। तो ना तो वो जो हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू लैंड है उसके ऊपर कोई ठोस नीति है और ना ही जो अभी FRA है उसको, जो वन अधिकार कानून है जिसको सरकार बोल रही है कि उन्होंने उसे लागू करना है, वो भी अभी तक लागू हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जितने हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं जहाँ पर वन अधिकार कानून को लागू होना था, वहाँ पर जो पेंडिंग 9 तोड़ के केसेस पड़े हैं वो आज तक भी पेंडिंग है। उसके लिए मंत्री महोदय और हिमाचल सरकार और गवर्नर साहब के बीच में 1 साल से बहस ही चली है, क्योंकि वहाँ पर पीसा एक्ट लगता है ट्राइबल एरिया में, वहाँ सस्पेंड किया जा सकता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को कुछ एक पीरियड के लिए और उसके अंदर उन्हें ये FCA के माध्यम से वो रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं लगेगी, पर उसके ऊपर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। आज अगर हम पूरे हिमाचल में देखें जहाँ पर लोगों के पास विलेज कॉमन लैंड थी, तो उसमें 1974 का जो कानून बना था वो गवर्नमेंट में वेस्ट लैंड हुई थी, उसके बाद वो लोगों को दी गई जो शामलात ज़मीनें थी। सिरमौर में कुछ लोगों को मिली, बाकी जगह पर वो ज़मीन नहीं मिली, उसके केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा जो कानून, जो लैंड सीलिंग एक्ट आया था और जो लैंड टेनेंसी एक्ट 1972 के थे, उसके अंदर भी जो सरप्लस लैंड क्रिएट हुई थी वो भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक लागू नहीं हुआ है। हमारा हिमाचल सरकार को ये कहना है कि अभी जो एक बहुत एक्टिवली हमारा जो हाई कोर्ट है या पूरी जुडिशरी है और उसमें विशेष रूप से जो वन विभाग है, जिस सक्रियता से वो लोगों को बेदखली की दिशा में ले जा रहे हैं, उनके मकानों की तालाबंदी कर रहे हैं, उनके ज़मीन की एक बाड़बंदी कर रहे हैं, उससे तो हिमाचल में लाखों लाख, और हमारा अनुमान है हमारे संगठनों का कि कम से कम 4 से 5 लाख लोग जो परिवार हैं वो इससे प्रभावित होंगे। इसके ऊपर अगर कोई ठोस नीति नहीं बनी तो लोग बहुत इससे प्रभावित होंगे। पहले लोगों के पास जो आबादी देह में मकान होते थे, जो सरकारी ज़मीन थी, जब वो 3 भाई हुए तो वो आबादी देह से बाहर चले गए। अधिकतर मकान हिमाचल प्रदेश में ऐसे गांव हैं जो आबादी देह से बाहर बने हैं और जो नाजायज़ हैं और जिस पे भविष्य में तालाबंदी हो सकती है। तो हमारी सरकार से अपील है कि अभी हाई कोर्ट के अंदर भी सरकार इसमें एक मजबूत पक्ष रखे। सरकार अपनी जो उनकी एक मंशा है, जो वो करना चाहते हैं, वो यहाँ हिमाचल सरकार यहाँ हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में जो TN गोदावर्मन केस है उसमें भी हस्तक्षेप करें और इस नीति को एक ठोस रूप से बनाएं। नहीं तो सरकारें तो आती जाती रहती है, पर जो आम गरीब किसान है, शहर में जो एक आम नागरिक है, जो मजदूर है, जो काम करते हैं शहरों के अंदर, उनके ऊपर कोई भी समाधान नहीं होगा। इसलिए आज ये पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिला में सब डिवीज़न और तहसील लेवल पे धरना प्रदर्शन है और इससे जो हमारी अगली कॉल है कि 20 मई को पूरे भारतवर्ष की जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उसमें सारी यूनियंस के साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अखिल भारतीय किसान सभा है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो सभी मिलके अन्य बिरादराना संगठनों के साथ मिल करके पूरे भारतवर्ष में उस समय बंद करेंगे। ये 20 मई की हमारी आने वाले समय की कॉल है। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर शिमला में DC ऑफिस के ऊपर इकट्ठे हुए हैं।